हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्डर्स में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज हम बात करने वाले हैं क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। आप जब भी कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें आप सभी लोगों को पता है कि प्रॉब्लम्स आ जाती है अगर हम क्यूरिंग नहीं करते हैं तो। लेकिन क्यों ज़रूरी है, हमें अगर नहीं करते हैं तो क्या क्या तकलीफ आ सकती है ये भी जानते हैं। आप लोग मैक्सिमम ये समझते हैं कि हमारी मजबूती आती है, इस कारण हम डालते हैं, पानी वगैरह का छिड़काव करते हैं, कितने दिन करते हैं ये भी आपको जनरली पता होता है। कुछ लोगों को नहीं भी पता। आज के वीडियो में मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ बात करने वाला हूँ। सीधा हम वीडियो में चलेंगे, हर एक चीज़ समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। अब देखिए, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट हमारा आज का टॉपिक है। अब ये है क्या और क्यों जरूरी है ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप। क्यूरिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ऑन स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ यानी मैं आपको यहां पर मजबूती, स्ट्रेंथ यानी मजबूती, और डेवलपमेंट आप सभी जानते हैं बढ़ाने के लिए। ड्यूरेबिलिटी यानी कि टिकाऊपन, शायद तक यही है, टिकाऊपन। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि क्यों जरूरी है। हम उसके अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं, समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, एनी कंक्रीट हाइड्रेशन प्रोसेस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस। क्यों? हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट। ये जो कंक्रीट में जब हम प्रोसेस होती है या फिर कंक्रीट हमने कर दिए मान लीजिए, तो कंक्रीट में सीमेंट होती है। आप सभी जानते हैं ये कंक्रीट कैसे बनता है, मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन कंक्रीट जो है आपका, कंक्रीट सबसे पहले तो सीमेंट, सीमेंट के बाद आपका प्लस रहेगा सैंड, सैंड के बाद प्लस रहेगा आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी, उसके बाद आपका रहेगा वाटर। अब वाटर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? सीमेंट के लिए। ये इसमें सैंड के लिए भी जरूरी नहीं, एग्रीगेट के लिए भी जरूरी नहीं। लेकिन अगर ये मान लीजिए जो वाटर है, जो पानी है आपका, अगर सीमेंट के साथ पड़ता है तो इसका एक केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। मैं ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी सीमेंट की सीरीज में बता चुका हूं। वो अगर आपने सीमेंट की पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखें तो वो पूरी है, आपको लगभग 20 के आसपास कुछ वीडियोस मिलेंगे। आप एक तरफ से पूरा देख सकते हैं, 20 से 22 कुछ वीडियो होंगे। उसमें प्रोसेसिंग से लेके क्या होता, कितने टाइप के, हर एक चीज मैंने बताया हूं। देखिए सीमेंट यहां पर अगर हम देख लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा एक कंक्रीट। अब कंक्रीट कंप्लीट हो चुका है, अब हमें चाहिए क्यूरिंग। अब देखिए, तो यहां पर जब कंक्रीट हो जाता है तो हाइड्रेशन यानी कि इसको हम मजबूत कह सकते हैं, हालांकि मजबूत नहीं कह सकते इसको, जब जैसे कि हम कठोर करते हैं इस टाइप का ये है हाइड्रेशन, हिंदी में कि कठोर वगैरह कुछ होता है। तो हार्डनिंग यानी कि कठोर, कठोर कह देता हूं मैं, आप और इसको अच्छे से सर्च कर लीजिएगा क्या होता है। प्रोसेस जब होता है तो कंक्रीट मजबूत हो जाता है, यानी कि अच्छे से सुदृढ़ हो जाता है। सेकंड देखते हैं हम, इट विल हैपन इन कूल एटमॉस्फेयर, हेंस द कंक्रीट शुड वेटेड प्रॉपरली। कंक्रीट को आपको अगर आप प्रॉपरली वेटेड या गीला रखते हैं तो उससे उसकी मजबूती जो है बढ़ती है। जैसे कि आपको थर्ड पॉइंट में समझ में आएगा, इफ ए कंक्रीट इज लेट इट लिटिल ए जस्ट बॉर्न चाइल्ड। ये चीज आपको, जैसे कि मान लीजिए कोई एक बच्चा है जो छोटा है, तो उसे कुछ भी नहीं पता, मान लीजिए, हमें उसका बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से केयर करना होता, बहुत अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करना होता है। अगर आप नहीं करते, कभी भी वो पता भी नहीं चलेगा आपको कब बीमार है, कब क्या है, उसके आपको लक्षण खुद को समझना होगा, खुद को एब्जॉर्व करना होगा, ऑब्जर्वेशन करना होगा। तो खुद को आपको समझना होगा कि किस तरीके से हम इसको रखें जिससे ये बाद में बहुत सही हो, क्योंकि वहां पर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। वैसे ही जब कंक्रीट होता है तो एक ये बॉर्न बेबी के जैसे होता है। तो अगर मान लीजिए आप इसमें पानी की सिंचाई करेंगे, क्यूरिंग करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छे से परफेक्ट होते जाता है। और आपका फिर इसके बाद स्ट्रेंथ और बाकी जो चीजें हैं वो सभी आपको यहीं से मिलेगी। अब हम देखते हैं इसके बाद फोर्थ नंबर पर, इफ ए कंक्रीट नॉट प्रॉपरली क्यूर्ड इन इनिशियल स्टेज will lead to loss its strength and
लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर विल गेट इफेक्टेड। यहां पर आप समझ लीजिए थोड़ा सा, अगर मान लीजिए आप कंक्रीट की प्रॉपरली तरीके से या प्रॉपर तरीके से आप क्यूरिंग नहीं करते या पानी की तराई नहीं करते तो क्या होता है, इनिशियल स्टेज पर आपने नहीं किए शुरू में, देखिए इंपॉर्टेंट तो होता है आपको 7 दिन तक बहुत अच्छे से करना है, उसके बाद आप पर डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रेड है, वो भी चीजें हम नीचे देखने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो इनिशियल स्टेज में अगर आप नहीं करते तो स्ट्रेंथ और लाइफ ये जो है यहां पर देख सकते हैं आप, लॉस, स्ट्रेंथ लॉस होगी और लाइफ है जो स्ट्रक्चर की वो भी कम हो जाएगी, या फिर मान सकते हैं बहुत ही कम हो जाएगी। इसलिए आपको बताया जाता है कि पानी डालिए, आप छिड़काव कीजिए, क्यूरिंग कीजिए, तराई कीजिए, बहुत सारे अलग अलग शब्दों में आपको बताया जाता है। अब लास्ट देख लीजिए आपकी, द रिक्वायरमेंट ऑफ कंक्रीट क्यूरिंग ड्यूरेशन एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ कंक्रीट। मान लीजिए ये रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने दिन की तराई करना चाहिए, ये कुछ हम इसके स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। इसके बाद में आपको जनरल कितने दिन करते हैं वो भी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी अभी और बता दूंगा मैं। रेफरेंस अगर बात करें हम तो ACI 308 जो सिविल इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, वो सर्च कर सकते हैं, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ACI 308 यानी कि अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट, जिसमें ये सेक्शन है कंक्रीट का, तो वहां पर आप ये सर्च कर सकते हैं इस आर्टिकल पर। सेकंड, आप BS 8110 ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, यहां पर आप सर्च कर सकते हैं कंक्रीट के बारे में, और ये कंक्रीट पे क्यूरिंग के बारे में टोटल। अगर थर्ड में बात करूं IS 456 से 2000 इंडियन स्टैंडर्ड, इस पर आप सर्च कर सकते हैं, तो रेफरेंस आप यहां से ले सकते हैं। अगर आप बात करेंगे कि मैं IS कोड पर ही डिपेंड होकर बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाऊं जिसमें IS कोड के अकॉर्डिंग, तो बना सकता हूं मैं, आप मुझे बताएं कमेंट्स करके कि अगर आपको सिर्फ IS कोड के अकॉर्डिंग ही चाहिए तो, और अगर जैसा अभी मैं बताता हूं इसी हिसाब से चाहिए तो भी आप हमें बताएं कि कुछ हमें भी आप क्या चाहते हैं वो पता चले, इसलिए कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये चीजें हो जाती। अब हम बात कर लेते हैं जनरल, जो हम क्यूरिंग करते हैं वो कितने दिन होना चाहिए। एक कंक्रीट है आपका, तो कंक्रीट के लिए मिनिमम आपका 7 डेज होना चाहिए मिनिमम। अब बीम कॉलम है अगर मान लीजिए, तो आप 7 मिनिमम डेज तो रखिए ही रखिए, आप मैक्सिमम डेज जो हैं इसके मैक्सिमम डेज आप 15 कर सकते हैं बीम कॉलम स्लैब में। अब ये डिपेंड करेगा काहे पर या कौन सी चीज पर, ये डिपेंड करेगा आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर ही डिपेंड करेगा कि आपका क्यूरिंग कितने दिन रहेगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो बिल्कुल आपको पता है कि वीडियो को लाइक करना है और हमें सपोर्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।